हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ा रहे थे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके कुछ टॉपिक्स कवर करा दिए थे, कुछ टॉपिक्स बचे हैं, तो आज पढ़ाएंगे इसके बचे हुए टॉपिक्स। तो शुरू करते हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का रिमेनिंग पार्ट। लेट्स स्टार्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए पहले आते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल कैल्शियम सोडियम क्लोराइड। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। आप एलिमेंट लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, यहां लिख लीजिए एलिमेंट, यहां नीचे लिखेंगे वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोराइड की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में साइंस का मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, ये नहीं लिखेंगे -Na+Cl, ये मैथमेटिक्स नहीं, ये केमिस्ट्री है, ठीक है। 1 की Na में मल्टीप्लाई करेंगे Na, 1 की इधर करेंगे Cl, और हम पहले एलिमेंट मेटल लिखेंगे। सोडियम इज मेटल, क्लोराइड इज नॉन मेटल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बना NaCl। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब ये फॉर्मूला बनेगा तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाएंगे। +1 ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, दोनों पे नेगेटिव चार्ज माइनस माइनस था, इक्वल। और एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन एलिमेंट, क्लोराइड एलिमेंट। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, क्लोराइड की -1। और अगर जब मेटल और नॉन मेटल नहीं है, दोनों ही नॉन मेटल है, पर जो प्लस का साइन है, मतलब जो कैटायन होगा उसको हमेशा पहले लिखेंगे और जो एनायन होगा उसको हमेशा बाद में लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया, HCl। इजी। चलो और चलते आगे। क्लोराइड भी बताता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड सिंबल लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड का सिंबल ये हो गया। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, क्लोराइड की वैलेंसी -1। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, MgCl। अब ये 2 है, Cl के 2 हो गए, यहां नहीं चढ़ाएंगे ना यहां लिखेंगे, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एटम्स के नीचे आता है, सफिक्स में आता है, MgCl2। अब इसमें आप कहेंगे वैलेंसी से कैसे, ये एक न्यूट्रल आयन बना। Mg की वैलेंसी कितनी है, +2, ठीक है, +2 चार्ज हो गया। क्लोराइड की है -1, बट क्लोराइड के कितने एटम्स हैं यहाँ, 2, +2 और ये कितना हो गया, -2, कितना हो गया, 0, इट मींस न्यूट्रल। ओके, चलिए अब और चलते हैं आगे। हाइड्रोजन सल्फाइड लिखिए। हाइड्रोजन सल्फाइड का S होता है, हाइड्रोजन क्या वैलेंसी हो गई, +1, सल्फाइड की -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्या आएगा, H2, सफिक्स में, रिमेंबर सफिक्स H2S। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सही होना चाहिए और आपको ये मल्टीप्लिकेशन के बाद सफिक्स में लिखना चाहिए। अब आप कहोगे जब सर आपने NaCl का लिखा था, सोडियम क्लोराइड, यहाँ +1 था, यहाँ -1 था, तो आपने Na1Cl1 क्यों नहीं लिखा। 1 का लिखने की जरूरत नहीं है, खाली NaCl लिख सकती हैं, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आइए कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन C, क्लोराइड Cl, ठीक है। कार्बन की +4, क्लोराइड की -1,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मैथमेटिक्स, कितना बना CCl4, इसको इतनी दूर नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा चिप करके लिखेंगे। क्या बन गया CCl4, कार्बन टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा क्लोराइड मतलब क्लोराइड के 4 आयंस हैं। तो इसमें देखिए चार्ज कैसे बैलेंस हुआ, कार्बन +4, क्लोराइड 4 × -1 +4 -4 = 0, इजी। अब आइए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, एल्यूमिनियम मेटल है, कोई बात नहीं, ऑक्साइड का O कितना होगा, एल्यूमिनियम की +3, ऑक्सीजन की -2, ऑक्साइड की -2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al एक साथ है, ठीक है। अब जो भी हम सिंबल लिखते हैं, अगर दो अल्फाबेट का सिंबल है तो सेकंड अल्फाबेट शुड बी स्मॉलर केस, सेकंड अल्फाबेट शुड बी इन स्मॉलर केस, स्मॉल लेटर में होना चाहिए सेकंड अल्फाबेट अगर हम एलिमेंट लिख रहे हैं तो, ठीक है। जैसे Al ऐसे नहीं लिखेंगे, Al ऐसे लिखेंगे, कॉपर में Cu लिखेंगे, ये सही है, ये गलत है। आयरन में Fe ऐसे नहीं लिखेंगे, Fe ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये याद रखिए आप। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। अब आइए कैल्शियम ऑक्साइड, लिखिए एलिमेंट क्या हो गया, कैल्शियम और ऑक्साइड +2 -2, होना क्या चाहिए Ca2O2, दोनों बराबर है, सिंप्लीफाई कर दो CaO, सिंपल, ठीक है। Ca2O2 है, इसको Ca2O2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में दो है, सिंप्लीफाई करते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इजी। चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम लिख दीजिए, हाइड्रोक्साइड OH होता है, सोडियम पे चार्ज +1, हाइड्रोक्साइड पे -1, मल्टीप्लाई NaOH, ठीक है। और आप कहोगे सर आपने तो O भी बड़ा लिखा, H भी बड़ा लिखा, दिस इज एन आयन, ये एक आयन है, कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट सोडियम है, इसलिए ए स्मॉल लेटर में लिखा है सेकंड अल्फाबेट, ठीक है। चलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, हाइड्रोक्साइड का OH, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, इसकी -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बना Mg। अब आता है, इसको हम कैसे लिखेंगे, OH2 लिखेंगे, Mg O2H लिखेंगे, या Mg O2H2 लिखेंगे, या Mg OH का ट्वाइस लिखेंगे। देखिए MgOH2, 2 की मल्टीप्लाई तो भाई पूरे में हो रही है, कुछ H में तो हो नहीं रही, इट मींस क्या हुआ, यहां आप देखिए इसको क्या मतलब हुआ, Mg का एक एटम, O का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, बट 2 की मल्टीप्लाई तो पूरे में हो रही है, तो ये गलत है हमारा, ठीक है। सेम थिंग यहां पर अप्लाई होती है, Mg का एक एटम, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन का एक, बट 2 की मल्टीप्लाई तो पूरे में हो रही है, यहां तो H में एक भी नहीं है, गलत। ये आप कहोगे सर ये सही है, Mg का एक एटम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, O के 2 में मल्टीप्लाई हो गई, वहां 2 हो गई, पर ये भी मेथड सही नहीं लिखने का, इसको मेथड है सही ये लिखने का, Mg
OH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि O भी अलग है, इसमें H भी अलग है। OH कंबाइंड फॉर्म में नहीं दिख रहा है। हाइड्रोक्साइड होता है OH, ना कि O2H2। O2H2 क्या हो जाएगा? O2H2 H2O2 की बात है, मतलब हाइड्रोजन पर हो गया, इसलिए इसमें नहीं लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, पूरे का होल ट्वाइस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे और एग्जांपल बताता हूं, क्लियर होगा जिससे। अब आइए एक अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है? सिंबल NH4, सल्फेट का SO4। अमोनियम आयन पे वैलेंसी कितनी होती है? +1। सल्फेट आयन पे -2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। NH4 एक आयन है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ट्वाइस, जिसे अभी किया था OH में, ऐसी एक NH4 एक कंप्लीट आयन है, अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन की वो है एग्जिस्टेंस। अगर इसको हम N2H8 लिख दें तो ये गलत हो जाएगा, ये अमोनियम आयन कहीं से नहीं दिखेगा। ठीक है, अमोनियम आयन है ये NH4, NH2 SO4। SO4 में 1 का मल्टीप्लाई हो तो SO4 रह गया, तो ये अमोनियम आयन है। तो हम इस तरह से सिंबल और वैलेंसी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उससे क्या होता है? चार्ज बैलेंस हो जाता है और हमारा सही केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। इस तरह से आप केमिकल फॉर्मूला सही तरह लिख सकते हैं। आपको ये याद करने पड़ेंगे सिंबल, इनकी वैलेंसीज याद करनी पड़ेगी, तभी आप इसका किसी भी कंपाउंड का सही केमिकल फॉर्मूला लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सिंपल है, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे हम एटॉमिक मास करते थे, ऐसे ही मॉलिक्यूल का मास। एटॉमिक मास क्या था? मास ऑफ एन एटम इज एटॉमिक मास। अब वो चाहे रिलेटिव एटॉमिक मास था, जो भी था। तो मॉलिक्यूलर मास क्या? मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, द सम ऑफ मास ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट या दैट सब्सटेंस या दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये अब समझ में आया? ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक मास of each atom in a molecule is its molecular mass। कोई भी मॉलिक्यूल हो, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 एटम्स का और ऑक्सीजन के 1 एटम का मास इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ। तो हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं इसके मॉलिक्यूलर मास को। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना? 1 यूनिट, ऑक्सीजन 16 यूनिट। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट एंड ऑक्सीजन इज 16 यूनिट। तो एटॉमिक मास ऑफ वाटर क्या होगा? हमने क्या लिखा है? द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम, हर एटम का एटॉमिक मास का सम, किसी मॉलिक्यूल के प्रत्येक एटम के एटॉमिक मास का सम का जोड़ ही उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो इसको करिए, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास
ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है 1 प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। तो इसका एटॉमिक मास कितना आया 18 यूनिट्स। इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का। कैसे? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम इन ए मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन इसमें कैसे किया, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है 2 इंटू मॉलिक्यूल एटॉमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम 2 इंटू 1 होता है इसका। ऑक्सीजन का 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 होता है 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18, ठीक है। इस तरह से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। ये आपका पूरी केमिस्ट्री में चलेगा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना। एटॉमिक मास इसके लिए याद होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप्स टू कैलकुलेट molecular mass. First, determine the molecular formula of compound या substance. ठीक है, पहले हम किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिविंग कंपाउंड। हर एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ कितने कितने एलिमेंट हैं, उसका एटम्स कितने हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। थर्ड, मल्टीप्लाई एटॉमिक वेट्स with the number of atom in molecule, multiply atomic weight with the number of atoms of every element of compound. Number 4, add all the values obtained in step 3. फर्स्ट क्या है, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन करेंगे। उसके बाद उसमें हर एलिमेंट के कितने एटम है। जैसे वाटर था, पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन करा के H2O है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच एटम कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। फिर हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे से उसके हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन के 1 एटम से ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हाइड्रोजन का दोनों एटम्स का एटॉमिक मास आया है और जो ऑक्सीजन के 1 एटम का एटॉमिक मास है उनको ऐड कर देंगे। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ओके, चलिए अब आते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास था, सेम फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास ये क्या होता है, अभी मैं क्लियर कर देता हूं ये क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास
formula unit mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atoms of formula unit of all the atoms in the formula unit of a compound. Formula unit mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atoms in formula unit of a compound. It is similarly calculated in that manner as we calculate molecular mass. जैसे molecular mass हमने calculate किया, सेम ऐसे ये calculate किया जाता है. बस ये difference क्या होता है इसमें, ये calculate किया जाता है उन substance के लिए जो आयन से जिनका आयन से formation होता है. जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा, Na का. जैसे सेम वे कैलकुलेट किया था हमने मॉलिक्यूलर मास. फर्स्ट डिटरमिन द molecular formula NaCl, then determine the number of atoms present in that molecule. ठीक है, number of atoms Na की कितनी है, 8, Cl का कितना है, 8. Multiply the number of atoms of element with its atomic mass. तो Na का कितना होता है, Na का होता है 23 into 1, ठीक है, प्लस Cl 35.5 into 1. Na का एटॉमिक मास 23, क्लोराइड का एटॉमिक मास 35.5 कितना है, 23 प्लस 35.5 कितना है, 0.5. 58.5 unit. It is the formula unit mass of NaCl, सोडियम क्लोराइड. तो सेम वे जिस तरह से मॉलिक्यूलर मास करते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है. जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, सेम हम फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यहीं पर खत्म होता है. इसकी 4-5 या 6 क्लास हुई हैं. आप क्लास में कम इसलिए शॉर्ट क्लास में इसलिए करूं जिससे कि आपको समझ में आए. थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए, अच्छी तरह समझ में आएगा. एक साथ एक पढ़ेंगे तो बहुत कम समझ में आएगा, या हो सकता है ना भी समझ में आए. तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह रीड करिए. ये आपकी साइंस का, केमिस्ट्री का बेस है. ये जो चैप्टर चल रहे हैं ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, ये आपकी बेस है साइंस की. ये मजबूत होंगे, ये क्लियर होंगे इसके फंडामेंटल, तो आप इजीली आगे समझ पाएंगे. आगे के चैप्टर्स, आगे क्लासेस में जो केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी. ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह रीड कर दिए, इसके क्वेश्चंस करिए, और आपके मन में जो क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बनता है उसको लिखिए, सॉल्व करिए, मुझे भेजिए, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा. ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं. मिलेंगे हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ. तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. सी यू, टाटा एंड वेरी गुड बाय.